संसार भी झूठा है, इसकी शक्लें और पदार्थ भी झूठे और नाशवान हैं। इसलिए जो जीवात्मा संसार और उसकी शक्लों और पदार्थों की ओर दौड़ती है, उसका मन उनके मोह में फंसकर दुखी होता है। केवल वह परमेश्वर और उसका नाम सच्चा है। जो जीवात्मा झूठे और नाशवान संसार तथा उसकी शक्लों और पदार्थों का आसरा व भरोसा छोड़कर एक परमेश्वर और उसके नाम का आश्रय लेती है, यानी उसके नाम का ही सहारा लेती है, तो उसका रोम रोम उस सच्चे प्रभु के प्रेम के रंग में रंग जाता है। यानी वह परमात्मा नाम रूपी सत्य के रंग में रंग जाती है। परमेश्वर और उसके नाम के रंग में रंगे जाने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पहले तो जीवात्मा को हमें यानी संसार और उसकी शक्लें पदार्थ सच्चे और स्थायी लगते थे। वह हमको सच्चे और स्थायी सुख का साधन समझते थे हम उन पदार्थों को, लेकिन हम ये अज्ञानता के शिकार थे। जब हमारे अंदर उस परमात्मा और उसके नाम का प्रेम बस जाता है, तो हमें संसार माया का छल भरा खेल प्रतीत होने लगता है। हमें मायामय पदार्थों का रंग झूठा, विष से भरा, विनाशकारी और धूल के समान प्रतीत होने लगता है। परमात्मा के जो भक्त होते हैं, उनको संसार के भोग जहर और हरि तथा उसका नाम अमृत के समान प्रतीत होता है, और इसीलिए वह प्रभु के सच्चे भक्तों की संगति का लाभ उठाते हैं और परमेश्वर के नाम का अमृत पीने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि अमृत वह होता है जो अमर जीवन प्रदान करता है, और ऐसा अमृत प्रभु का सच्चा नाम है। ये अमृत सबको नहीं मिलता। ये अमृत परमेश्वर द्वारा लिखे धुर के लेख से ही मिलता है। यानी परमात्मा जिसको चुनेगा उसी को अपने मिलाप के काबिल बनाता है। जब जीवात्मा प्रभु के प्रिय भक्तों यानी प्रभु के सच्चे भक्तों के उपदेश के अनुसार, वाणी के अनुसार, सत्संग के अनुसार, या पूर्ण संत महात्माओं ने जो भी बातें बोली हैं उनके अनुसार अपना जीवन चलाते हैं और प्रभु भक्ति में मगन हो जाते हैं, तो उनको नाम के अमृत से रस आने लगता है। इस संपूर्ण जगत में एक ही प्रभु के अस्तित्व का प्रत्यक्ष आभास होने लगता है, और उसको देखकर, उसको महसूस करके हमारे मन में उस सर्वसमर्थ प्रभु से मिलाप की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो जाती है। प्रभु सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। उस अनंत का अंत पा सकना असंभव है। वो प्रभु ही सबका करता है। वो ही एक से अनेक होकर सब में समाया हुआ है। परमेश्वर की ऐसी महिमा को देखकर हमारे मन में उससे मिलाप का चाव पैदा होता है। पर जीव अपने बल और बुद्धि के द्वारा उससे मिलाप नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा से मिलाप आप बुद्धि और बल के भरोसे नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा भक्ति का, विश्वास का, प्रेम का विषय है। अगर हमारे अंतर में उस परमात्मा के लिए प्रेम होगा, भक्ति होगी, विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो हमारे लिए परमात्मा से मिलाप करना आसान होगा। क्योंकि बुद्धि और ज्ञान या बल वो तो तर्क के आधार पर चलते हैं। परमेश्वर का मिलाप उसकी दया मेहर से ही हो सकता है। जिस कर्ता के हुक्म से जीवात्मा इस संसार में आती है, उसी की ही दया से वह संसार से मुक्त होकर उसके साथ मिलाप कर सकती है और अपने मनुष्य जन्म को सफल कर सकती है।